अरावली बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश अब सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर उठी आवाज और जमीनी आंदोलनों की जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अरावली की परिभाषा तय करने वाले 20 नवंबर के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए ये साफ कर दिया कि जनता की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल जैसे ही अरावली की नई परिभाषा सामने आई थी, सोशल मीडिया पर #सेव अरावली, #अरावली अंडर थ्रेट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। पर्यावरण कार्यकर्ताओं, छात्रों, स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसे खुले तौर पर खनन को वैध बनाने की साजिश बताया। दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक विरोध प्रदर्शन हुए, याचिकाएं दाखिल की गई और सरकार से जवाब मांगा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी आवाजों को मजबूती देता है जो लगातार चेतावनी दे रही थी कि सिर्फ 100 मीटर ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करना खतरनाक हो सकता है। अदालत ने भी माना कि अगर इस परिभाषा को लागू किया गया तो बड़े पैमाने पर अवैध खनन का रास्ता खुल सकता है। यही बात प्रदर्शनकारियों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने सड़कों पर उतरकर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पर दोहराई थी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा, इस फैसले पर दोबारा विचार जरूरी है और इसके लिए नई समिति बनाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगली सुनवाई तक पुराना आदेश लागू नहीं होगा। इसे आंदोलनकारियों ने जन दबाव की जीत करार दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि यह साबित हो गया है कि लोकतंत्र में संगठित विरोध और सोशल मीडिया की ताकत असर दिखाती है। हालांकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 21 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि अरावली की अंतिम परिभाषा क्या होगी। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसे पर्यावरण बनाम मुनाफा की लड़ाई में जनता की पहली जीत करार दिया जा रहा है। एक ऐसा संदेश है कि जब आवाजें एकजुट होती हैं तो फैसले भी बदल जाते हैं। भावरीन कद्धारी जो पर्यावरणविद है, सुनिए आखिर वो क्या बता रही हैं। डेफिनेटली आई मीन ये जुडिशियल इंटरवेंशन एक बहुत सही टाइम पे और कंसिडरिंग के 4 दिन बाद कोर्ट खुल रहे थे और इसको छुट्टियों में लिया गया है, सो इट्स ऑब्वियसली वेल मीनिंग एंड मच नीडेड। पर अब यही है कि मतलब एक चीज आप देख रहे हैं जो हम सबको जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है और जो गलत है वो डेफिनेशन के ऊपर है। जो डेफिनेशन क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और ये क्यों करी गई और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, ऑब्वियसली माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए एटसेट्रा। सो ये उसको स्टे मिलना एक टेम्पररी अभी एक रिलीफ है। लेकिन अब जो कमिटी उन्होंने बोला है, जो नई कमिटी बनेगी वगैरह, उसके अंदर बहुत जरूरी है कि एक्सपर्ट्स हों, उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए क्योंकि वो फिर वही बात होगी। क्योंकि इसमें जरूरी है कि जो इकोलॉजिकल जो इस पे काम कर रहे हैं, इकोलॉजी के ऊपर, नेचर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्पेशली इन एरियाज में काम कर रहे हैं, वो लोग कमिटी में होने चाहिए। नहीं, जो डेफिनेशन है वो तो डेफिनेटली खत्म होनी चाहिए बिकॉज वो तो तभी वी बीन सेइंग कि ये तो ऑर्डर रिकॉल करके इसको जैसे भी बिल्कुल खत्म करना चाहिए। क्योंकि उसमें कोई भी चीज अगर आप थोड़ा सा भी स्कोप छोड़ देंगे तो वो आगे ये एक गलत डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। मतलब उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। वो सब बहुत तरीके से दिखा दिया गया है, बहुत चीजें बोल दी गई हैं। सो वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। डेफिनेशन दैट हैज टू बी रिकॉल्ड इन एवरी वे। बट बाकी जो अब उसके अंदर जो कॉन्वर्जेशन शुरू हुई है या उसके करके जो अब माइनिंग वगैरह, सी माइनिंग जो है वो आज की बात नहीं है, वो बहुत सालों की बात है। और उसमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, आपका गवर्नेंस फेलियर है। और दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली चेक दैट कि आपको अब इतना कुछ दिखा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे तो अरावलीज में वो इतना डर है माइनिंग का, और ये वो बोलते हैं वो कोई दिखाएगा आपको उठाकर ले जाएंगे, मार देंगे, ऐसी चीजें, इतने थ्रेट्स हैं लोगों को, जो रेजिडेंट्स हैं वहां के, जो विलेजर्स हैं, उनको इतना डर है। सो अब इतना कुछ दिखाया गया है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि अब इसको कोर्ट इसको भी ले और कैसे इनको जो अथॉरिटीज जो फेल हुई हैं इसमें उनको कैसे उन पे एक्शन लिया जाए और कैसे वो इसको आगे ठीक करें। थैंक यू।